राधे राधे। आजकल हमने सुना है कि देश में रिटायर हुए जज, आईएएस, पीसीएस, पता नहीं कौन कौन से विदेश में रहने वाले लोग आजकल भारत सरकार को लेटर लिख रहे हैं। लेटर इस बात का लिख रहे हैं कि निर्वाचन आयोग को बदनाम किया जा रहा है। अब निर्वाचन आयोग बदनाम क्यों हो रहा है? तो निर्वाचन आयोग के ऊपर जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, लेकिन इनको तकलीफ क्या है? अरे निर्वाचन आयोग सही सही जवाब दे दे विपक्ष वालों का तो लोग अंगुली ही उठाना बंद कर देंगे। लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि जो दो सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट जजों ने लेटर लिखा है, क्या निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर आप लेटर लिख सकते हैं, लेकिन जो वर्मा जी के घर में नोटों के बंडल जलाए हुए मिले थे उस पर लेटर क्यों नहीं लिख सकते जांच के विषय में? और मैं विदेश राजनीतिक लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप लोग भी लेटर नहीं लिख सकते। हाँ, एक बात और है, ये जितने लोग लेटर लिख रहे हैं कहीं ये रिकमेंडेड वाले तो नहीं, जो सरकार की मंशों के ऊपर नौकरशाह बने हुए हैं। आपने कभी सोचा है सरकार ने जो रिकमेंडेड करके लोगों को रखा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेटे बेटियां, यहां तक ओम बिरला की बेटी भी शामिल है। अगर ऐसे लोग पदों पर पहुंचेंगे वो तो लेटर क्या हेलीकॉप्टर भी लिख देंगे, एयरपोर्ट भी अडानी को लिख देंगे। 25 साल के लिए 25 साल में कितने लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो तो पता नहीं। 50 साल में शायद आधे से 70% आज की आबादी चेंज हो जाएगी, और खुद गौतम अडानी जिंदा रहेंगे कि नहीं ये भी कंफर्म नहीं है। 50 साल अगले किस बेसिस पे 50 साल के लिए एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं? इसी बेसिस पे दिए जा रहे हैं जैसे रिकमेंडेड अधिकारियों को नौकरी दे दी गई है। रही बात बिहार चुनाव और निर्वाचन आयोग की, तो उन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आप आईएएस पीसीएस बन के नौकरी कर रहे हैं, या मनोवादी विचारधारा के उस चड्ढी गैंग के लोग हैं? जो चड्ढी गैंग के लोग आज कब्जा जमाए बैठे हैं। मैं निर्वाचन आयोग से, भारत सरकार से यह भी अपील करूंगा, इनकी संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए। जो लोग लेटर लिख रहे हैं, वर्मा जी की तरह नोटों के बंडल जलाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं थे, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उनके ऊपर लेटर आप लोगों ने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आप नहीं लिख सकते, नहीं तो मोदी जी नाराज हो जाएंगे। देश की विडंबना है। सवाल निर्वाचन आयोग से पूछा जा रहा है, लेटर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज लिख रहे हैं, विदेश में बैठे राजनयिक लिख रहे हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से कछुए की चाल चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हर जगह पता दिलाना चाहता है, विजय दिलाना चाहता है। ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कर क्या लिया है? एसआरआई के मुद्दे पर बहुत सा ड्रामा सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन हुआ क्या? जिसका नाम काटना था काट दिया गया। अरे वो तो छोड़ दो, राजस्थान में देख लो, जिसको हमारे पास आना है नाम देगा तो हम चढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं चढ़ाएंगे। क्या कर लोगे? घर घर जा रहे हैं, निर्वाचन आयोग घर घर पहुंच रहा है, लेकिन महिला वीडियो में कह रही। तो देश में गवर्नमेंट अधिकारियों का हाल क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। आज किसी भी तहसील में चले जाओ, विदाउट पैसे दिए काम नहीं होते।
किसी ब्लॉक लेवल ऑफिसर के पास चले जाओ, पैसे दिए विदाउट काम नहीं होते। तो लोगों को पता नहीं है। हाँ, इतना सत्य हो गया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कहीं जीत नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन आयोग की मेहरबानियों से चुनाव जिताया जा रहा है। धन्यवाद। राधे राधे।